हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो क्या था उसको थोड़ा सा ज़रा रिकॉल करते हैं। और आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो क्या है, हमने पिछले लेक्चर में बेटा क्या किया था, हमने एक ऑब्जेक्ट पे ऐसे फोर्स लगाई थी, ठीक है, एफ। और इसको क्या किया था, कंपोनेंट में किया था। तो एक कंपोनेंट इसका अलोंग लिया था बेटा ये वाई एक्सिस के, उसको कह दिया था एफ वाई। और एक लिया था एफ एक्स एक्सिस के और उसको कह दिया था एफ एक्स, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो इस फोर्स को बेटा हमने कंपोनेंट्स में ब्रेक किया था और ये कंपोनेंट दोनों क्या है, 90 एंगल पे हैं, तो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आज क्या करना है हमने, हमें ये कंपोनेंट्स गिवन होंगे, ये वाले, ठीक है, ये कंपोनेंट एफ एक्स और एफ वाई दिए गए होंगे और हमने इससे क्या करनी है, ये जो यहाँ पे फोर्स थी बनी वो क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो क्या है हमारा टॉपिक, डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमें बेटा दिए गए होंगे और हमने क्या करनी है, फोर्स निकालनी है। बिल्कुल बहुत ही आसान है ये टॉपिक, लेकिन इससे पहले हम एक छोटा सा फंडा करेंगे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करेंगे जो कि इसके अंदर यूज होना है, ठीक है। तो चलिए पहले वो करते हैं, उसके बाद हम आएंगे अपने इस मेन टॉपिक की तरफ। तो बेटा ये है छोटा सा वो कॉन्सेप्ट जो कि रिलेटेड है ट्रिग्नोमेट्री से और किससे, राइट ट्राइंगल से, जो कि हमने कल भी सम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़ी थी। तो बेटा क्या बता रहा है, इन अ राइट ट्राइंगल। तो ट्राइंगल हम ड्रा करते हैं, ट्राइंगल कौन सी है, राइट ट्राइंगल है, ठीक है। जैसे मान लें ये हमारी राइट ट्राइंगल बन गई, यानी ये दो साइड्स के दरमियान एंगल क्या होगा, 90, ठीक है बेटा। इन अ राइट ट्राइंगल लेंथ ऑफ बेस, ये लिखा है द लेंथ ऑफ बेस, बेस हमारी ये है, तो बेटा बेस की लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। कितनी है, 4 सेंटीमीटर। एंड इट्स लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इसके जो परपेंडिकुलर है ये वाली लाइन बेटा, परपेंडिकुलर बताया था कि जो इस तरह से होती है 90 एंगल पे होती है। तो परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर। कितनी है, 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो हमारा बनेगा हाइपोटेनियस बेटा, वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो लगाएं जरा दिमाग, कैसे करेंगे, कहीं किसी सर ने बताया हो, कहीं मैथ में कहीं पढ़ा हो। तो बेटा यहाँ पे लगता है पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम होता है, वो किससे रिलेटेड है, ट्राइंगल से रिलेटेड है। तो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम हम लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू पैथा, यहाँ पे स्पेलिंग लिख लेना पूरे, पैथागोरस थ्योरम क्या होता है बेटा, हाइपो स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यानी अगर हमारे पास एक क्लोज ट्राइंगल मौजूद है तो उसका ये जो हाइपो बेटा हाइपोटेनियस होता है, इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास बेस की वैल्यू है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है, हाइपो की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ हम ले लेंगे स्क्वायर रूट। आप लिख भी सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये इससे ये मर गया और यहाँ पे ये खत्म नहीं होगा क्योंकि जमा है बीच में, अगर ज़रब होता तब ये मर सकता था प्लस। तो क्या होगा हमारा, हाइपो इक्वल आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट, और बेस की यहाँ पे बेटा वैल्यू रख दें 3 4 है, सॉरी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट, और ये होता है 25 का अंडर रूट। इनको ऐड करेंगे तो 25, और अंडर रूट 25 बेटा इक्वल होता है 5 के, 5 के। तो हमारा हाइपो कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं बेटा, cos थीटा फाइंड करें। तो cos थीटा क्या बताया था कल हमने, तो cos थीटा आता है बेटा बेस ओवर हाइपो। यानी cos थीटा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ ये वैल्यू 4/5 कर देंगे। इसी तरह sin थीटा मालूम करने के लिए क्या करेंगे आप बेटा, sin थीटा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, तो 3/5 कर देंगे। ये बेटा कल चीजें करवा दी हैं, तो बाकी कर लें नोट। और साइन थीटा किस तरह फाइंड होता है, तो टेन थीटा, सॉरी टेन थीटा इक्वल होता है बेटा जी हमारा परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये आ जाएगा 3/4, ठीक है। तो ये आप निकाल सकते हैं, ठीक है, बहुत आसान है इनकी वैल्यूज। इस एक्चुअली यहाँ पे हमारा ये जो कोस थीटा है बेटा, ये साइन थीटा है, ये टेन थीटा है, ये बता क्या रहा है हमें, किसके इक्वल है, रेशियोज के, यानी ट्राइंगल्स की रेशियो को, जो परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान रेशियो है, परपेंडिकुलर बटा यहाँ पे ऊपर परपेंडिकुलर की वैल्यू, यहाँ पे बटाई में बेस की वैल्यू रखेंगे, जो वो वैल्यू आएगी वो टेन थीटा के इक्वल। तो टेन थीटा किन दो साइड्स के दरमियान हमें बताता है रेशियो बेटा, किन दो साइडों के दरमियान, परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान। इसी तरह साइन थीटा हमें किन दो साइड, साइड किसकी, ट्राइंगल की के दरमियान रेशियो बताता है,
बेस ओवर हाइपो, बेस के दरमियान और हाइपोटेनस के दरमियान, ठीक है। तो इसी तरह ये फंडा साइन थीटा का है। तो हमें उन्होंने चार कंडीशन दी थी, यहाँ चार टर्म दी थी फाइंड करने को, तो हमने चार की चारों क्या कर दी फाइंड। यहाँ से आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और इनमें सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आएगी इसके अंदर बेटा, जब इनको करते हैं तो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू आती है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेन टॉपिक की तरफ। इसको करना बेटा इसलिए जरूरी था क्योंकि इसका भी थोड़ा बहुत अंदर में क्या है फंदा है, ठीक है। तो ये भी अंदर थोड़ा सा क्या यूज होता है ये कंसेप्ट। तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट। तो अब हम आ गए हैं अपने दोबारा से मेन टॉपिक की तरफ। तो क्या करना है बेटा, सिंपली कुछ भी नहीं करना। हमने वो जो हमारा जो एफ था पिछले लेक्चर में क्या किया था, एफ से ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट निकाला था। यानी ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट बता रहा था हमें कि फोर्स का इस डायरेक्शन में कितना हिस्सा खर्च हो रहा है और इस डायरेक्शन में कितना हिस्सा खर्च हो रहा है, यानी फोर्स का ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट। लेकिन आज हमें दिए गए हैं कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट क्या आते हैं परपेंडिकुलर। दो कंपोनेंट्स जो भी हैं वेक्टर के फोर्स के वो हमेशा बेटा परपेंडिकुलर होते हैं। अब हमने क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है। तो सिंपली क्या करेंगे बेटा, इस पे लगा देंगे हम अपना हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल लगाने के लिए इधर देखिए, ये एफ ऑफ एक्स एज इट इज ले लिया हमने, और यहाँ पे इसको हम शिफ्ट करके ले जाएंगे यहाँ पे, इसके हेड के साथ इसकी क्या जोड़ेंगे टेल। तो इसको हमने पैरेलल वेक्टर, तो इसको बेटा हमने पैरेलल वेक्टर शिफ्टिंग के थ्रू यहाँ पे था, यहाँ पे क्या कर दिया शिफ्ट कर दिया। अब हेड टू टेल रूल से ये हमारा हो गया एफ वाई। अब हेड टू टेल रूल से इसका बेटा रिजल्टेंट क्या आएगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। यानी कैसे लेंगे हम इसका रिजल्टेंट, इसकी टेल से, जो हमारा पहला फोर्स है इसकी टेल से क्या करेंगे हम जोड़ देंगे टेल रिजल्टेंट की, और इसके हेड से हेड, और ये हमारा रिजल्टेंट आ गया एफ। तो ये वही एफ है जिसको बेटा हमने रिजोल्व करके ये दोनों कंपोनेंट लिए थे, और इन्हीं कंपोनेंट्स पे हमने क्या लगा दिया अपना हेड टू टेल रूल लगा दिया, और हमारे पास वही फोर्स क्या आ गई वापस से आ गई। तो आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए एक दफा रिपीट करते हैं, एक दफा इसको खोल के देखते हैं। देखो बेटा यहाँ पे हमने एडिशन ऑफ फोर्सेस का हेड टू टेल रूल लगाया। जैसे हम लगाते थे एक फोर्स ये है F1 और एक ये फोर्स है F2, इनको ऐड करते थे, ये इनका रिजल्टेंट आ जाता था। तो R इक्वल किसके होता था F1 प्लस F2, और इनको ऐड करते थे हेड टू टेल रूल। यानी जितने भी वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं, ये ऐड नहीं हो रहा है, ये इनका रिजल्टेंट दे रहा है, जितने भी वेक्टर ऐड हो रहे हैं उनको कैसे ऐड करना है हेड टू टेल, यानी हेड के पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल। और यहाँ पे भी कोई होता तो यहाँ पे उसकी टेल और नेक्स्ट उसका हेड होता है, यानी इसके हेड के साथ उसकी टेल। तो यहाँ पे लेकिन हमने दो ही लिए हैं, और ये जो थर्ड होता है बेटा ये इनका देता है क्या दे देता है हमें रिजल्टेंट। ये थर्ड हमें क्या दे रहा है इनका रिजल्टेंट। तो बिल्कुल यही फंडा लगाया यहाँ हमने, इसको एक अपने आप में एक पूरी फोर्स माना है हमने, उसको फंडे को छोड़ दिया। हमने फर्ज कर लिया कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, एक बंदा बैठा यहाँ पे ऐसे बैठा हुआ, इसको अपनी तरफ ऐसे ऐसे खींच रहा है, और एक बंदा बिल्कुल इसको शिफ्ट किया ना, तो एक बंदा बिल्कुल यहाँ पे बैठा है, इसको ऊपर की तरफ क्या कर रहा है खींच रहा है। तो अब ऑब्जेक्ट मूव कहाँ पे कर रहा है, बिल्कुल दरमियान में से, यहाँ से। ये उसका रिजल्टेंट एफ है, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन भी क्या है ये, और डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये एक्स एक्सिस के साथ इसका थीटा फाइंड करते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर यहाँ तक। चलिए जी, अब हमें पता है कि हमारी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। चलिए जी, अब हम इस पे लगा देंगे अपना वही वेक्टर एडिशन हेड टू टेल रूल। तो एफ बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। लेकिन यहाँ पे वो जो हमने फंडा यूज किया था ट्रिग्नोमेट्री का, हाइपोथेनियस फाइंड किया था, तो उसके मुताबिक इसको पहले थोड़ा सा नेमिंग दे देते हैं। इसको कह दिया ओ, इसको कह दिया ए, इसको कह दिया बी बेटा। तो हमारा जो है एफ वो किसके इक्वल है बेटा, ओ ए के इक्वल टू, और ये किसके इक्वल है एफ एक्स ओ बी के, ठीक है, प्लस, और हमारा एफ वाई किसके इक्वल है बी ए के, बी ए। तो बी इसलिए पहले लिया, ये डायरेक्शन क्या है ऊपर की तरफ है। लेकिन बेटा ये इक्वेशन हमारी ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक, क्योंकि ये क्या बन रही है ट्राइंगल, और ट्राइंगल का क्या लॉ है कि हाइपो स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर।
यानी अकेला हाइपोबेस प्लस परपेंडिकुलर के इक्वल नहीं है, उसका स्केयर है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, स्केयर, क्योंकि ये अपने आप में क्या बन रही है, ट्राइंगल बन रही है। क्या बन रही है, एक ट्राइंगल। तो ये साइड इसके इक्वल कभी भी नहीं होगी, यानी सिर्फ हम इसकी यहाँ पे वैल्यू कुछ रख दें और यहाँ पे इसकी और इसकी वो वैल्यूज बराबर नहीं होंगी, बल्कि क्या इक्वल होंगे, उसके स्केयर्स। तो ये किस चीज से प्रूव होती है, हमारे पैथागोरस थ्योरम से, ठीक है, जो हमने पीछे अभी पढ़ा है। तो क्या होगा, इसका फिर हम स्केयर करेंगे, इसका भी स्केयर, इसका भी स्केयर। तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इसकी जगह आ गया एफ स्केयर फिर, ठीक है बेटा, यहाँ पे आ गया एफ एक्स स्केयर प्लस यहाँ पे आ गया एफ वाई का स्केयर। लेकिन हमें चाहिए सिर्फ एक्स की वैल्यू, एफ की वैल्यू। तो हम क्या कर देंगे, इस तरफ भी अंडर रूट ले लेंगे, इस तरफ भी अंडर रूट, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसल। तो एफ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्केयर प्लस एफ ऑफ वाई स्केयर। तो बेटा इस तरह से ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया, एक एक्सप्रेशन आ गया जिससे हम फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। सिर्फ लेकिन इसकी आएगी मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन भी फाइंड करते हैं अभी भी, डायरेक्शन किससे आएगी, ये थीटा फाइंड करने से, डायरेक्शन भी अभी फाइंड करते हैं। लेकिन यहाँ पे रिजल्ट क्या निकला, अगर हमारे पास ये कंपोनेंट गिवन हो, अभी समझाएंगे एग्जाम्पल के साथ, अगर हमारे पास ये कंपोनेंट गिवन हो बेटा और ये वाला कंपोनेंट क्या हो, गिवन हो, तो हम आसानी के साथ वो रिजल्टेंट फोर्स एफ निकाल सकते हैं। इनका रिजल्टेंट क्या आएगा इस रूल के मुताबिक, एफ, और वही एफ तो हमने फाइंड करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो ठीक है बेटा, तो इसका अब ये तो हो गया, इसका क्या कहते हैं उसको, मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका हम वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो थीटा। तो थीटा क्या बताता है यहाँ पे, इस फोर्स की डायरेक्शन, यानी ये फोर्स किस एंगल पे, कितनी ज्यादा ऊपर या नीचे उठी हुई है इस एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो वो किससे फाइंड करेंगे, थीटा से। तो अब बेटा देखें, हमने यहां पे करना है फाइंड थीटा, ठीक है बेटा। तो अब हमें थीटा फाइंड करने के लिए कौन सी दो वैल्यूज दी होंगी, ये और ये तो गिवन नहीं होगी, ये तो हम फाइंड कर रहे हैं ऑलरेडी यहां से, तो ये नहीं लगा सकते हम बीच में, इसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो इसको इन्वॉल्व करेंगे तो ये रेशो बनाए इसकी एफ ऑफ वाई ओवर एफ ऑफ एक्स, इसकी हमने क्या निकाली, रेशो एफ ऑफ वाई ओवर एफ ऑफ एक्स। तो बेटा ये रेशो किसके इक्वल होगी, टैन थीटा के। कैसे होगी, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और टैन थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, टैन थीटा इक्वल होता है हमारा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, यहां से हमें थीटा नहीं मिल रहा, यहां से हमें इसकी क्या मिल रही है, रेशो। तो थीटा हमें फाइंड करना है, तो हम कर देंगे यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स एफ वाई बटा एफ एक्स, और यहाँ से ये हमारी डायरेक्शन भी निकल आएगी, ठीक है बेटा, हमारी सीमत भी हमें मिल जाएगी। तो यहाँ तक ये टॉपिक हो गया अपने आप में कंप्लीट। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको फर्दर आगे 2 या 3 एग्जाम्पल लेके इसको बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा बेटा। लेकिन आगे मैं 2 एग्जाम्पलें करवाने लगा हूँ आपको, वो आप ज़रूर से देखिए, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर हुआ है, ये 1-2 सेकंड के अंदर दिमाग से क्या आ जाएगा, आउट हो जाएगा, निकल जाएगा। तो जब भी बेटा आप कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हो, जब भी किसी कंसेप्ट को आप अच्छे से अपने अंदर तक उतारना चाह रहे हो, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग लेना चाह रहे हो, तो उसकी प्रॉब्लम्स हर हाल में सॉल्व करें। अगर आप उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं तो 100% वो जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएगा। अदरवाइज अगर इधर से लेक्चर लिया और उधर से जाके इसको छोड़ दिया तो विद इन 2-3 डेज ये क्या आ जाएगा, भूल जाएगा, पता ही नहीं लगेगा कि कैसे किया था, क्या करना था। तो आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो लेक्चर हो गया कंप्लीट। अब हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम करते हैं, इसकी 2 से 3 प्रॉब्लम्स करते हैं, और वो प्रॉब्लम्स भी क्या करेंगे, पिछले ही सेशन से रिलेटेड करेंगे, ताकि आप क्या कर पाए, कंपैरेटिवली समझ पाए। तो बच्चों हमारे पास 2 प्रॉब्लम्स आ गई हैं, वो ही ये पहला जो हमने क्वेश्चन लिया है, पहले प्रॉब्लम लिया है, वो कल वाली प्रॉब्लम से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो कल हमने क्या पढ़ा था कि एक शख्स एक ट्रॉली को खींच रहा है 200 न्यूटन की फोर्स से, ऐसे, ठीक है, और एंगल यहाँ किस एंगल पे खींच रहा है, 30, और ये 30 एंगल बेटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ होता है। ये हमारा जो होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, और ये ऊपर को जो होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, और इसी तरह बिल्कुल नीचे की तरफ ऐसे नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, और इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये देखो हमने देखा था, तो ये एंगल क्या बना रहा है, 30। अब हमें ये चीज़ दी गई थी, ये चीज़ दी गई थी, इससे हमने ये चीज़ फाइंड की थी, ठीक है, और ये चीज़ क्या की थी, फाइंड की थी। यानी
अलॉन्ग एक्स के कंपोनेंट, एक्स के हिस्से में इस फोर्स का कितना हिस्सा लग रहा है और वाई के हिस्से में इस फोर्स का कितना हिस्सा लग रहा है। ये हमने दोनों चीजें क्या की थी, फाइंड की थी। अब बेटा हम क्या करेंगे, इसको भूल जाते हैं, ठीक है, इसको भूल जाते हैं, इसको भी भूल जाते हैं। अब हमारे पास बेटा सिर्फ ये दो टूल्स हैं, इन दोनों टूल्स को हम यूज करके वहां पे एफ की वैल्यू निकालेंगे और थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे, हमने कौन से आज दो एक्सप्रेशन प्रूव किए, तो इन दोनों को फाइंड करने के लिए क्या करना है, हमने इसको यहां से कर देना है शिफ्ट यहाँ पे, और यहाँ पे इसका बना लेना है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मान लो हमने मान लिया एफ, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एफ किसके इक्वल होता है बेटा, एफ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। वही इसी तरह आया था ना, अभी हमने 2 मिनट पहले जो सोल्व किया बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ठीक है। यहाँ पे ये स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ओके, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे बेटा वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 100 प्लस यहाँ पे पुट करेंगे 173.5 स्क्वायर और दोनों का अंडर रूट। तो क्या वैल्यू आएगी इसकी बेटा, हम अभी करते हैं इसको। तो देखिए बेटा इसका स्केल लेंगे हम 100 का, तो वो आ जाएगा 10,000 प्लस इसका लेंगे तो वो आ जाएगा बेटा 30102.25। तो ये आ गया बेटा इन दोनों का स्केयर। अब इन दोनों को करेंगे ऐड, तो ये हो जाएगा हमारा 40102.25, ठीक है। अब इसका लेंगे हम अंडर रूट, तो हमारे पास बेटा अंडर रूट लेट के वैल्यू वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास आ जाएगी 200.25 न्यूटन। ये देखें, तो इस तरफ हमने कल जो लिया था हमने उसने दी थी 200 न्यूटन, ठीक है बेटा। तो ये तकरीबन तकरीबन उसके इक्वल ही है। कैलकुलेशन में थोड़ी सी बेटा क्या हो जाती है, कमी पेशी हो जाती है कैलकुलेटर से। तो ये देखें ये तकरीबन इक्वल आ रही है। पहले कल क्या गए थे हम, यहाँ से यहाँ पर पहुंचे थे, यानी फोर्स से इसकी वैल्यू निकाली थी और इस कंपोनेंट की ये वाली वैल्यू निकाली थी। आज हमें कंपोनेंट दिए और हमने फोर्स की वैल्यू इजीली क्या कर लिया, फाइंड कर लिए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका अभी हमने क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। और आई थिंक एंगल कल क्या था, 30 था, और ये भी हमारा क्या आएगा, 30 के आसपास आएगा। तो कैसे करेंगे, tan थीटा को इक्वल करेंगे एफ वाई ओवर एफ एक्स के। तो करके देखिए, एक दफा खुद से ट्राई करिए, शाबाश, खुद को मजबूत बनाइए बेटा, खुद से कीजिए, ठीक है। तो एंगल के लिए क्या लगेगा, tan थीटा इक्वल टू एफ ऑफ वाई बटा एफ ऑफ एक्स, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ ऑफ वाई कितना है हमारे पास बेटा 100 न्यूटन ओवर एफ ऑफ एक्स कितना है 173.5, और थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप निकाल लीजिएगा बेटा, तकरीबन 30 के करीब करीब आ जाएगा। यहाँ तो वो इससे थोड़ा कम होगा, यानी 29.999% आ जाएगा, यहाँ 30 से थोड़ा ऊपर यानी 13.0025 कुछ भी आ जाएगा। आपने क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है, इन दोनों को डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी अपने कैलकुलेटर से tan इनवर्स की दबा के ये वैल्यू, इनकी जो रेशियो का रिजल्ट आएगा वो रख देना है, आपके पास यही आएगा, 100% श्योर है बेटा। खुद से कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व, और बाद में यहाँ से आप सोल्यूशन से अपना जो क्वेश्चन सोल्व किया उसको क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, पार्ट 2 आ गया बेटा। ये हो गया हमारा कंप्लीट, इसको करते हैं रेज, इरेज। और यहां पे बेटा क्या करना है हमने, बोलो बोलो, वही एफ निकालना है और थीटा निकालना है। तो एफ निकालने के लिए हम उसके अंदर तो इसको शिफ्ट किया था, वो ला लगाया था, अब हमें सीधा पता है इसका फार्मूला कि एफ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ पे बेटा क्या कर सकते हैं, आप इसका स्क्वायर लेंगे प्लस इसका स्क्वायर लेंगे, उन दोनों का क्या ले लेंगे, जमा करके अंडर रूट ले लेंगे, तो आपके पास यहाँ पे इस साइड पे जो फोर्स है उसके इक्वल फोर्स आ जाएगी। तो कल हमने यही क्वेश्चन किया था अपने पिछले सेशन में, तो वो कितनी आई थी फोर्स, 20 न्यूटन। ये भी इसी के करीब तरीन आएगी। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, यही रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे वीडियो को कीजिए पॉज और इसको खुद से कीजिए सोल्व, वरना मैं करने लगा हूँ उसके साथ साथ आप इसको अपने जो सोल्व किया होगा
उसको क्या कीजिएगा, कंपेयर कीजिएगा। इसका स्क्वायर प्लस 17.32 इसका स्क्वायर ओवर अंडर रूट। तो यहाँ पे फिलहाल इसको 20 रहने दें, एफ ही कर लीजिए। 100 प्लस 17.32 का कितना आएगा, 299.98। तो इनको जब ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 399.98। ठीक है बेटा। तो अब हम इसका लेंगे अंडर रूट। तो ये देखिए बेटा, जब इसका हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आ रहा है 19.99994, और यहाँ पे कितनी थी हमारे पास, 20 न्यूटन। तो ये ऑलमोस्ट इक्वल आ रहा है, ऑलमोस्ट इक्वल आ रहा है। अब हमारा रह गया थीटा, तो थीटा फाइंड करेंगे, tan इनवर्स एफ ऑफ वाई ओवर एफ ऑफ एक्स। तो ये बेटा आपका क्विज है, आप फाइंड करेंगे खुद से और आंसर कमेंट में डाल देंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।